हम पर गोली चली तो हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। अगर आतंकी आएंगे तो हम उन्हें 2.5 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। दोस्तों, बरसों बाद किसी बेबाक इंडियन आर्मी चीफ के मुंह से देश ने ऐसी हुंकार सुनी थी। ये हुंकार थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत की थी। सीडीएस बिपिन रावत सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि इंडियन डिफेंस फोर्स की वो मिसाल थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को एक ऐसी कड़ी में जोड़ा था कि हिंदुस्तान का हर दुश्मन हिंदुस्तान का नाम सुनते ही कांप उठे। लेकिन दुख इस बात का है कि वो बेबाक आवाज और पराक्रम के लिए विश्व विख्यात भारतीय सेना की ताकत सीडीएस बिपिन रावत आज हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया। इसी घटना के बाद देश में दुख की लहर है। लेकिन इसी बीच सीडीएस विपिन रावत के गुरु कर्नल बर्मन का कहना है कि विपिन रावत सेना के सर्वोच्च पद पर थे। उनके कार्यकाल में सेना ने इतिहास की 2 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसके चलते इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेलीकॉप्टर क्रैश होना महज एक हादसा न होकर एक बड़ी साजिश भी हो सकता है। और इसी वजह से सीडीएस विपिन रावत को ले जा रहे MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद उसके ब्लैक बॉक्स की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद घटना से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है। देखिए, सीधी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो किसी भी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लैक बॉक्स असल में हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना के दौरान सुरक्षित रखने के लिए सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें बनी होती हैं कि कभी किसी दुर्घटना के होने पर भी ब्लैक बॉक्स सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था। दरअसल जनरल विपिन रावत एक ऐसे रोबदार और नीडर किस्म के इंसान थे जिनके नाम से ही दुश्मनों के दिल में डर पैदा हो जाता था। जनरल विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था और उनके पिता भी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, जिनका नाम लक्ष्मण सिंह रावत था। जनरल विपिन रावत के नाम पर बहुत सारे पदक और सम्मान हैं। उन्होंने अपने 40 वर्ष के कार्यकाल में अपने आक्रामक रवैये से दुश्मनों को धूल चटाई है। दरअसल जनरल विपिन रावत का यह मानना था कि पाकिस्तान भारत का नंबर 1 दुश्मन नहीं है, बल्कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है। भारत को आने वाले समय में 2 मोर्चों पर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन सुपर पावर बनना चाहता है और इसके लिए वो दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। म्यांमार और बांग्लादेश में चीन की घुसपैठ भारत के लिए राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि ये भारत को घेरने के प्रयास है। इससे आने वाले समय में एशिया में भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बिपिन रावत ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान ने जिस इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है उसे पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकवादी चलाते हैं। POK आतंकियों के द्वारा नियंत्रित देश है। सीडीएस विपिन रावत का यह भी मानना था कि पाकिस्तान आगे चल के भी जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध जारी रखेगा। यही नहीं, वो पंजाब समेत देश के बाकी हिस्सों में भी समस्याएं पैदा कर सकता है। दोस्तों, जनरल विपिन रावत जी ने चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे रखने वाले पड़ोसियों से बड़ी चुनौतियों के बीच भी देश की सुरक्षा की। उन्होंने कम समय में ही भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार भी किया। जनरल विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से अकस्मात निधन पर हमें खेद है। ऐसे वीर योद्धा सदियों में ही पैदा होते हैं, जिन्होंने भारत की आन बान और शान के लिए अपनी जान तक की परवाह ना की हो। ऐसे वीर योद्धा को हम